हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अतुल कृष्णदेव सोनी। आज हम फिर अपने चैनल अतुल स्टडी पॉइंट में एक जो चैप्टर 1 के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे थे, उसके कुछ टॉपिक्स हमारे पास बचे हुए थे और आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, चैप्टर 1 का जो रियल नंबर्स था, वास्तविक संख्याएं, उसमें मैंने आपको लोगों को बता दिया था कि हम लोग सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ किया था हम लोगों ने, ठीक है। उसके बारे में अच्छे से समझा भी था। और अब हम बात करने वाले आज कि जो हम एचसीएफ निकालते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस महत्तम समापवर्तक, आज फिर हम दूसरे कॉन्सेप्ट से निकालने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, चलेगा। बात करते हैं दोस्तों। सपोज करिएगा हमारे पास धनात्मक पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब आपको हम बता रहे हैं सबसे पहले एचसीएफ, फिर बता रहे हैं एलसीएम। एचसीएफ हमारा इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, बात करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि दो संख्याएं 24 व 36 के लिए मासा मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ज्ञात करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, हम सबसे पहले महत्तम समापवर्तक निकालना सीखते हैं, फिर इसके बाद में हम एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल लाइक लघुत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। चलिएगा, ओके, समझते हैं अच्छे से। ध्यान से देखिएगा आप। जैसे सपोज करिएगा आप 24 है, आप जानते हैं 24 में 1 का डिवीजन तो सभी में चला जाता है, मतलब 1 का भाग सब में चला जाता है, तो 1 हो गया एक फैक्टर। यदि हम 2 की बात करें तो 2 का भी डिवाइड हो जाएगा 24 में। यदि हम 3 की बात करें तो 3 का भी हो जाएगा। 2 का भाग देंगे 24 में तो 12 बार जाएगा। 3 का भाग देंगे तो 8 × 24 8 बार जाएगा। और देखिएगा 4 नंबर, देखिएगा 4 × 6 24, तो ये भी चला जाएगा। 5 से देखिएगा क्या 5 से जा रहा है, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 नहीं जा रहा दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिएगा अगला नंबर सेलेक्ट करते हैं हम लोग। 6 से देखिएगा 6 को 24, ग्रेट, तो 6 से भी चला गया। अब 7 से देखिएगा 7 × 21 7 को 28 नहीं जा रहा, तो इसका मतलब अब 7 नहीं होगा। फिर कितना 8 देखिएगा, 8 8 3 जा 24 8 3 24 बिल्कुल चला गया दोस्तों। चलिएगा 8 के बाद 9 में आते हैं, 9 3 27 9 दूनी 18 बिल्कुल नहीं जा रहा। फिर 10 में आते हैं, 10 दूनी 20 10 3 30 नहीं जा रहा। 11 में देखिएगा 11 एकम 11 11 दूनी 22 नहीं जा रहा। 12 12 दूनी 24, यस 12 का जा रहा, तो 12 लिख दिया आपने, 12 दूनी 24। इसके बाद में देखिएगा 24 12 12 के बाद 13 देखिएगा, 13 का जा रहा नहीं जा रहा। 14 का 14 दूनी 28 नहीं जा रहा। 15 का 15 दूनी 30 15 का 15 नहीं जा रहा। 16 16 दूनी 32 नहीं जा रहा। और 17 17 दूनी 34 बिल्कुल नहीं जा रहा। 18 18 दूनी 36 नहीं जा रहा। फिर इसके बाद में किसका जाएगा, इसका मतलब अब 24 का ही जाएगा। किसका जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा, तो 24 का ही इसमें भाग जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग चेक करते रहिएगा, एक तरीका ये 24 का। चलेगा, अब यहाँ 36 लिखिएगा, 36 में 1 का तो जाएगा ही जाएगा, पक्का है। 2 का बिल्कुल जाएगा, 18 टाइम 18 दूनी 36, मतलब 2 का 36 में जाएगा। 3 का 12 बार जाएगा, 3 कम 3 3 दूनी 6। 4 का देखिएगा बिल्कुल जाएगा, 4 9 36। 5 का बिल्कुल नहीं जाएगा। 6 का 6 6 36 बिल्कुल जाएगा। 7 का नहीं जाएगा, 7 5 35। 8 का 8 6 48 बिल्कुल नहीं जाएगा। 8 चौको 32 बिल्कुल नहीं जा रहा। 9 का देखिए 9 चौको 36 बिल्कुल जा रहा। 9 का 9 के बाद 10 का 10 3 30 10 चौको 40 बिल्कुल नहीं जा रहा। 11 देखिए 11 3 33 बिल्कुल जा रहा। 11 चौक 44 नहीं जा रहा, सॉरी। 12 12 3 36, इसका मतलब 12 का जा रहा। और 12 के बाद आप जब चेक करते रहेंगे तो 18 का जाएगा, और 18 के बाद फिर 36 का जाएगा, तो 18 दूनी 36 और 36 अब 36। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा जब हम बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो इसमें देखिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले तो हाईएस्ट ढूंढते चलिएगा, और कॉमन कहाँ मिलता है, देखिए नाम से ही बता रहा है, इसीलिए तो ये बोलता है हाईएस्ट कॉमन, मतलब हाईएस्ट। देखिएगा नंबर पहले कहां तक है, देखो 1 मिला, लेकिन 1 से बड़ा 2 भी है, देखो 2 भी सेम है। 3 और बड़ा है, बिल्कुल चलो और आगे। 4 और बड़ा है, 6 बिल्कुल सही है। 8 9 बिल्कुल नहीं मिल रहा है, उससे बड़ा जाओ 12, इसका मतलब है देखिएगा 12, ये हाईएस्ट हो गया नंबर। फिर इसके बाद में 24 बिल्कुल नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो यही रुक जाओ, अभी 12 पर रुक जाइएगा आप लोग। 12 तो ये हाईएस्ट हो गया, और कॉमन बिल्कुल दोनों में कॉमन है, देखिएगा ध्यान से, ये देखिएगा कॉमन है, ये नंबर कॉमन हो गया दोस्तों। तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन, और फैक्टर भी है, इसको फैक्टर बोलते हैं, गुणनखंड विधि बोल रहे हैं, तो इससे फैक्टर है, इसलिए इसका नाम रखा गया इंग्लिश में दोस्त हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। इसलिए दोस्तों 24
और 36, 24 और 36। अच्छे से समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा दोस्तों कि 24, 24 एंड 36 का मासा, मासा मीन्स महत्तम समावर्तक, इंग्लिश में HCF जो है वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को दोस्तों? ठीक है, देखो कितने बढ़िया तरीके से है ये पॉइंट। आप पहले फैक्टर निकाल लो, 1 का डिवीजन दिया, बिल्कुल चला गया, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, चेक करते जाइएगा आप जब तक वो जो डिजिट है वो डिजिट तक आप ना पहुंच जाए, जब तक आप उसके फैक्टर्स निकालते रहिएगा। आप साइड में रफ पर आराम से डिवाइड कर करके देख लीजिएगा, 1 का डिवाइड, 2 का डिवाइड, 3 का डिवाइड, ऐसे साइड में रफ में जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आप रफ पेपर में तुरंत डिवाइड करते चले जाइएगा, इस नंबर से हो रहा है इस नंबर, और उस नंबर को लिखते चले जाइएगा, दैट्स इट। फिर इसके बाद में 36 को ऐसे चेक किया, 1 2 3 4 5 6 7 दिस, और जो कॉमन मिला, हाईएस्ट कौन सा मिला? 12। ये कॉमन भी है, हाईएस्ट है, कॉमन है, फैक्टर भी है, तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 12 हो गया। इसका मतलब है महत्तम समावर्तक, महत्तम बड़ा, महत्तम मतलब बड़ा, तो बड़ा नंबर ये हो गया। ठीक है, चलेगा। हम बात करते हैं दोस्तों एलसीएम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्तक की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलेगा। यही सेम नंबर हमने यहाँ ले लिए हैं, दो संख्याएं 24 व 36 के लिए लासा एलसीएम ज्ञात करना है। देखिएगा इसके लिए टेक्निक क्या है। सबसे पहले आपने 24 लिखा, ठीक है दोस्तों, ये 24 हो गया आपका। ठीक है, मैं चेंज कर लेता हूं मार्कर, कुछ इश्यू हो रहा है इसमें। ये आपका 24 है दोस्तों, ठीक है 24। तो 24 को अब जहां से, यहां पर हमने 1 2 3 से स्टार्ट किया, तो यहां से आप रिवर्स से स्टार्ट करें। कैसा रिवर्स? मतलब 24 का आप सिर्फ क्या लिख लें, 24 के टेबल लिखते चले जाएं। जैसे आपने लिखा 24, 24, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 ती 72, 24 चौको 96, ऐसे अप टू लिखते चले जाएं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 36 की। जब 36 की बात करेंगे तो देखिएगा 36 एकम 36, 36 दूनी 72 और 36 तिया 108। ठीक है, ऐसे आप लिखते चले जाएंगे। और आगे का बस ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप 3-4 टर्म्स तक ही लिखेंगे। 3-4 उसका जो टेबल्स है उसका 3-4 तक ही लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा मैंने ध्यान से कैसे लिखा, मैंने ये स्थान क्यों छोड़ दिया, थोड़ा सा कॉमन मिलाने के लिए। कॉमन, ये कॉमन दिख रहा है ना आपको, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना कि मैंने यहीं से क्यों नहीं लिखा। आप चाहो तो वहां से भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है दोस्त, सिर्फ कॉमन के लिए। देखिएगा ध्यान से, अब यहां पर क्या है, लघुत्तम समावर्तक, क्या है इसका नाम? लीस्ट कम, लीस्ट हो, कॉमन हो, मल्टीपल हो। ठीक है, इसका मतलब 24 का मल्टीपल है ये सारे, 24, 48, 72, 96, ये 36 के मल्टीपल है, 36, 72, 108। करेक्ट। पहले आप एक का गुणा कर रफ पे करते जाइएगा, 24 का टेबल लिखने के लिए आप मल्टीप्लिकेशन करते जाइएगा, 1 का, 2 का, 3 का, और लिखते जाइएगा नंबर। ऐसे 36 में करिएगा आराम से। देखिएगा तो आप यहां तक गए, यहां कुछ नहीं मिल रहा, यहां पर भी सेम नहीं है। देखो ये मिला आपको 72 नंबर मिला ना, 72 मिला। इसका मतलब है दोस्तों लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब है अब इसके बाद में नंबर सेम में नहीं मिला, इसका 72 मिला है ना, 72। इसका मतलब लघुत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा आपका? 72 हो जाएगा दोस्तों। तो आप यहां लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप लोग, ध्यान से देखिएगा कि 24 व 36 का लासा मीन्स लघुत्तम समावर्तक मीन्स एलसीएम कितना हो जाएगा? 72 दोस्तों। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर है? कोई इशू? यदि कोई प्रॉब्लम्स होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके पूछ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है दोस्तों। चलिएगा, अब हम आपको अभी हमने एक मैथड्स बता दिया, लेकिन अब हम आपको कुछ और तरीके बताने वाले हैं कि एचसीएफ और एलसीएम और कैसे निकाले जाएंगे। ठीक है, तो 2 टेक्निक्स और बताने वाला हूं, ताकि देखो आप लोगों को जो बेहतर लगे आप वो यूज कर सकते हो। आंसर तो सेम ही आना है, बस ये है, हो सकता है आपको ये थोड़ा सा टफेस्ट लगे या ये थोड़ा सा जो बताने वाला हूं वो इजी लगे, तो जिस बच्चे को जो बेहतर लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, आपके कॉन्सेप्ट के लिए, कि आपको बेहतर से बेहतर क्लैरिटी हो जाए, इसलिए हम वो मेथड्स बताने वाले हैं। ठीक है दोस्त, ये क्लियर हो गया आपको? चलेगा, अब हम उस पर बात कर लेते हैं। चलेगा, अब ध्यान से देखिएगा, हमने इसको यहाँ से अरेंज कर दिया है और हम यही नंबर ले लेते हैं और इन्हीं नंबर का निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को। चलिएगा, यहाँ बात कर लेते हैं।
उसका एलसीएम भी निकाल देते हैं और एलसीएम भी निकाल देते हैं। चलेगा, ध्यान से देखिएगा। ओके दोस्तों, 24 और 36 कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले अब बढ़िया तरीके से यहाँ पर साइड में आपका रफ बना लीजिएगा। अब हम रफ के तरीके से समझा रहे हैं आपको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 24 और 36 आराम से आप 24 लिखिएगा पहले, और 24 में सबसे पहले भाग देना स्टार्ट करिएगा। किसका? दो का भाग दिया आपने, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 12 बार गया। 2 का फिर दिए, 2 छक्के 12, 6 टाइम गया। फिर 2 का फिर दीजिएगा, 2 3 6। अब देखो 2 का नहीं जाएगा 3 में, 3 एकम 3, जब तक देते रहिएगा जब तक रिमाइंडर आपका 1 ना बचे। क्लियर होगी बात? तो ये 24 के फैक्टर हो गए हैं। क्लियर? यहीं पर आप 36 के फैक्टर लिख लीजिएगा। यहाँ चलिएगा, 2 का भाग दीजिएगा, 2 एकम, सबसे पहले 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 बार, 2 नम 18, बिल्कुल। 3 तिरका 9, बहुत अच्छे। 3 एकम 3, देखो क्लियर हो गया। एक रिमाइंडर इसमें और इसमें। क्लियर? चलेगा। अब कैसे लिखना है आपको लोगों को वो भी समझा देता हूँ। यहाँ देखिएगा, पहले आप 24 लिख लीजिएगा, उसके फैक्टर लिखिएगा। उसके फैक्टर कैसे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। और 1 को तो मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। क्लियर होगी बात? अब आप लोगों को एक बात और समझाना है। अभी हम पहले लिख लेते हैं, फिर आपको वो भी समझा देते हैं। 36 लिख लीजिएगा आप यहाँ पर आराम से। 36 में आप क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, क्लियर? इजी तरीका बता दिया हमने। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कंप्यूटर। अब चलेगा, यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं हम अच्छे से। आप लोगों ने पढ़ा होगा वैसे पिछली कक्षाओं में, जब आधार और घात की बात करते हैं, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। ये आपको यदि कंफ्यूजन है, आप नहीं पढ़े पहले, तो समझ लीजिएगा। आधार और इसको बोलते हैं घात, ठीक है। और इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं पावर, ठीक है। क्लियर दोस्तों? चलिएगा, अब हम इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों। सपोज करो यदि हमने a की पावर b लिखा, तो इसको बोलते हैं a की घात 3। तो जिसमें घात कितना हुआ? b, और ये क्या हुआ? आधार हुआ, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से। अब इसमें एक बड़ा अच्छा नोट है जो आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्त। यदि देखो इसमें एक नोट है, वो हम बता दे रहे हैं आपको कैसे। यदि आधार समान है, आधार समान है, तो घातें जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं दोस्तों? जुड़ जाती हैं, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, मतलब घातें जुड़ जाएंगी। क्लियर है ये पॉइंट? ध्यान से देखिएगा। लेकिन आधार यदि समान नहीं है तो घातें नहीं जुड़ेंगी। एक और पॉइंट समझ लीजिएगा, इंग्लिश में यदि आप लोगों को समझना है तो इफ बेस आर सेम देन पावर एडेड, ठीक है। बिल एडेड, मान लो जुड़ जाएंगे, बिल एडेड, ठीक है। इसको ऐसा कर लीजिएगा सिंपल भाषा में, इफ बेस आर सेम देन पावर विल ऐड, ठीक है। यदि आधार सेम है तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगे दोस्तों। चलिएगा, इसमें हम वही तरीका बताने वाले, ध्यान से देखिएगा जरा। देखिएगा, ये 2 है, तो ये 2 है ना, इसके ऊपर पावर हम 1 मान सकते हैं। जब कोई नहीं होता तो पावर 1 होती है, हमेशा याद रखना। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। इसका मतलब है ये आधार हो गया और ये क्या हो गया? घात हो गई है। तो आधार सेम है 1 2 3 के, तो इनका मतलब 1 2 3, इसकी घातें कितनी हो जाएंगी? 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाई 3। 3 तो एक ही है सिंगल, तो 3 का 3 लिख दो, दैट्स इट। इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3। क्लियर है दोस्त? देखो ऐसे लिखो सेम बात है, ऐसे लिखो सेम बात है, इसको ऐसे लिख दो सेम बात है। आपको देखो नोट में ही समझा दिया मैंने। यदि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। इफ बेस आर सेम देन पावर विल ऐड, जुड़ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए यहां बात कर लेते हैं हम लोग। यहां ध्यान से देखिएगा, पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है। ये आधार सेम है 2 2, तो ये हो जाएगा
2 की पावर 1 + 1 मल्टीप्लाई बाई 3 सेम है तो 3 की पावर 1 + 1। क्लियर है पॉइंट? अब यहां ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। क्लियर? कोई इशू? चलिएगा, अब एचसीएफ निकाल लेते हम लोग, मासा निकाल लेते, तो इस तरीके से बस लिखने का तरीका बदल दिया। अब मैं यहीं पर आपको समझा देता हूं बड़े अच्छे तरीके से, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। देखिएगा ध्यान से, इसमें 2 कॉमन है, बिल्कुल है, इसमें भी 2 कॉमन है। अब कॉमन ये तो नहीं है कॉमन, बट 3 कॉमन है। इसका मतलब सबसे बढ़िया तरीका है, जब कॉमन मिले तो इसमें से एक दो में से एक दो ले लो, इसमें से एक दो ले लो जो कॉमन है, और इसमें से एक 3 ले लो। बस क्लियर हो गया पॉइंट? ये कॉमन नहीं है इसलिए नहीं लेना है इसको। इसका मतलब दोस्तों 2 दूनी 4 और 12, क्या निकल के आया? एचसीएफ 12। तो ये एचसीएफ हो गया, किसका हो गया? 24/36 का। क्या हो गया? ये मासा हो गया दोस्तों। मासा कितना हो गया? 12 हो गया। क्लियर है पॉइंट? कोई इशू? अब एक और तरीका बता देते हैं आप लोगों को यहीं पर। यहां देखिएगा, यहां देखिएगा 2 की पावर 3 है, इधर 2 की पावर 2 है, इसका मतलब 2 की पावर 2 कॉमन आ सकती है। यदि आपको यहां पर लिखना है तो इस पर क्या लिख सकते हैं आप लोग? यहां पर इसका 2 की पावर 2 कॉमन लिख सकते हैं, और यहां 3 सिर्फ कॉमन लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो सिर्फ कॉमन जो आएगा 3 की पावर 1 आ सकती है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 4 × 12। यहां से भी आंसर क्या आ रहा हमारा? 12 आ रहा। ये भी क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो ऐसे में आप समझ लो, ऐसे में भी हमने समझा दिया आपको। ठीक है, चलिएगा अब हम बात करते हैं दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक की। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिएगा 24 है, देखिए क्या फैक्टर थे उसके वहां पर? 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है दोस्तों, 36 का क्या था यहाँ पर? 2 × 2 × 3 × 3। यही था। देखो गुणनखंड विधि सेम लिखना है आपको, कुछ नहीं करना है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसमें कॉमन ढूंढिएगा, इसमें कॉमन ढूंढिएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 24/36 का मासा। क्या हो जाएगा? मासा मीन्स एचसीएफ। इसका मतलब है, देखो ये कॉमन है दोस्तों, चलिएगा यहाँ समझिएगा ढंग से। पहले कॉमन कॉमन ढूंढिएगा, ये कॉमन है तो इसमें से एक लिख लीजिएगा, ये भी कॉमन है, बिल्कुल इसमें से एक लिख लीजिएगा दोस्तों, ये भी कॉमन है, देखिएगा इसमें से 3 लिख लीजिएगा, और अब जो बचे होते हैं नंबर्स उनको भी लिख दीजिएगा। यहाँ 2 बचा, बिल्कुल लिखिएगा, इसमें 3 बचा, इसमें 3 लिख दीजिएगा बिल्कुल जो बचा हुआ। और इन सबका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 × 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने अभी जो पिछले विधि से समझा था तो वहां 72 आया था एलसीएम, और वहां पर एचसीएफ कितना आया था? 12 आया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा दोनों में हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, चाहे हम उस विधि से करें चाहे इस विधि से करें। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आ गई। और आप इसको भी इसी घात के रूप में लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसे अपने घात के रूप में लिख सकते हैं। कैसे क्या करेंगे देखिएगा जरा दो की, तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा दोस्तों मल्टीप्लाई बाई 3, और यहां पर हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 2 हो जाएगी। इसका मतलब है देखो दोस्तों, यदि हम इसका एलसीएम इस तरीके से निकालें तो जो जो सबसे बड़ी पावर होती है यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो यहाँ 2 की पावर 3 ले लेंगे हम लोग, और यहाँ पर 3 की पावर 2 है सबसे बड़ी, तो यहाँ 3 की पावर 2 ले लेंगे। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या करेंगे? 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 3 3 का 9, और 9 दूनी 9 8 72। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से भी वही चीज निकल के आ रही है, हमारा आंसर 72। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी तो जो पावर बड़ी होती है उनको हम लोग ले लेते हैं, और हमारा एलसीएम निकल के बाहर आ जाए। इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को? चलेगा, सब लोगों ने समझ लिया अच्छे से, कोई इशू? चलेगा, हम बात करते हैं अब एक तीसरी टेक्निक और समझा देते हैं। इसमें ही सेम है, कुछ नहीं बदलना है, वो भी बता देते हैं आपको। चलेगा, समझिए उसको। ठीक है, ओके, समझिए।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम समझा देते हैं आपको फिर से। मान लीजिएगा 24 और 36 ही है, तो आप 24 और 36 को एक साथ भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले 2 का डिवाइड करिएगा, 2 एकम तो 12 टाइम इसमें 18, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देखिएगा, दोनों में साथ साथ देते रहिएगा, 2 छक्के 12, 2 नम 18, अलग अलग। अब देखिएगा 2 का इसमें जा रहा, बिल्कुल जा रहा, दे दो, 2 3 6, बट इसमें नहीं जा रहा तो इसको 9 का 9 लिख लो ऐसा का। ठीक है, अब 3 का जा रहा, देखो 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, बिल्कुल गया। फिर 3 का दे दीजिएगा तो एक में तो सेम रहेगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, इसका मतलब लास्ट में एक एक हो जाएंगे। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहां पर आप कैसे निकालेंगे, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, 24 ती 72, आपका एलसीएम निकल के सीधा बाहर आ गया। अब आप कहेंगे एचसीएफ, तो एचसीएफ कैसे निकालोगे भाई साहब, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एचसीएफ में आपको क्या करना है, देखो लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो लास्ट में जब तक 1 ना आ जाए तब तक आप डिवाइड करते रहिएगा, तो आपका सीधा एलसीएम निकल के बाहर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, 24 ती 72, बिल्कुल आ गया दोस्त। इस टेक्निक से भी क्लियर है, कोई इश्यू ठीक है नहीं है, चलिएगा एलसीएफ हो गया। ये हम इसी चीज को फिर लिखिएगा, मान लीजिएगा आपने लिखा 24, 36, अब ध्यान से देखिएगा, 2 का डिवाइड करिएगा 12 आएगा, 18 आएगा, 2 का करिएगा 6 आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पर 3 का डिवाइड करिएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ठीक है, ये हो गया क्लियर। ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, क्लियर। अब 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 4 ती 12, तो बस यहाँ पर आप जब एचसीएफ के केस में क्या करना, आपको ऐसा नंबर ढूंढना जिसमें दोनों का डिवाइड हो जाए, तो इसमें जा रहा था 2 का, इसमें भी जा रहा था 2 का, अब 2 का नहीं जा रहा था, तो इसमें तो जा रहा था, मुझे नहीं जा रहा था, तो आपने फिर तीसरा नंबर ढूंढा, तो 3 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, तो ऐसे नंबर। अब यहाँ पर जो नंबर आए दोस्तों, ये वाले 2 दूनी 4 और 4 ती 12, तो एचसीएफ के केस में ये हो गया, एचसीएफ ऐसे निकाल देंगे आप लोग। क्लियर है दोस्तों, हमने ये तरीका बता दिया। ओके दोस्तों, अब इसके बाद में हम आपको एक और पॉइंट बता देते हैं जल्दी से, ये क्लियर हो गया पॉइंट, हम इसको रीच कर देते हैं। हमने तीनों टेक्निक आपको बता दी, समझा दी, कुछ इश्यू हो, कुछ कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है लाइक स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में, तो आप उसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात कर लें, मान लीजिएगा कोई नंबर ऐसा है जो टर्मिनेट नहीं होता। टर्मिनेट होने का मतलब है कि आप डिवाइड करते चले जा रहे हो, उसमें डिवाइड होता ही जा रहा, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटेड नंबर, नॉन रिपीटेड नंबर। इसका मतलब वो रिपीट ही कर रहा बार बार, इसका मतलब वो उसे अशांत नंबर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, अशांत नंबर। जैसे आपने देखा होगा पाई की वैल्यू हो गई 3.14 समथिंग समथिंग चलती रहती है, √2 की वैल्यू हो गई 1.41414 समथिंग समथिंग चलती रहती है। इसका मतलब ये सारे नंबर्स कैसे अशांत नंबर है। अशांत नंबर नॉन अनावर्ती है, या फिर नॉन रिपीटिंग है, या फिर इनको नॉन टर्मिनेटेड, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इनका अंत नहीं हो रहा, तो इनको ऐसे बोलते हैं, अशांत नंबर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पहला पॉइंट बता दिया हमने, अशांत नंबर क्या है। इसके बाद में एक हो गए हैं अशांत नंबर, अशांत। ठीक है, अशांत संख्या। तो भाई अशांत संख्याएं क्या हो गई, जो नॉन टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट है, टर्मिनेट। ठीक है, जैसे कि आपकी पाई की वैल्यू होगी, जैसे √2 हो गया दोस्तों, √2 को निकालोगे तो कितना निकलेगा, आप निकालोगे इसका वैल्यू तो 1.414 समथिंग समथिंग निकलेगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब 1.1414 समथिंग समथिंग ऐसे निकलते चला जाएगा। ऐसे आपने देखा होगा पाई की वैल्यू भी होती है 3 पॉइंट क्या होती है, जैसे 22/7 है दोस्तों, देखिए ध्यान से देख लीजिएगा, हम समझा देते हैं आपको। 7 × 21, एक बचा, फिर यहाँ दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 7 × 7, फिर कितना बचा, 3 बढ़ाया, फिर 0 बढ़ाया, 0 लाया, फिर 7 × 21, 7 × 28, 7 × 28, 7 हो जाएगा, 2 बचा, फिर 0 बढ़ाया, फिर 0 लिया यहाँ पर, 7 दूनी 14, 7 × 21 ज्यादा हो जाएगा, 7 दूनी
14 फिर लेके दिएगा 6 हो गया, फिर 0 बढ़ाया यहाँ पर, फिर यहाँ 0 ले लिया। 7 छंग 42 सत्ते 49 सतट्टे 56 7 लम 63 ज्यादा हो गया 77 56 आप लेते जाइएगा। फिर यहाँ पर लाएगा, फिर यहाँ पर 4 बचा, फिर यहाँ कैरी हो गई, फिर एक 0 बढ़ाएगा 40 हो गई। 7 चौको 28 7 पना 35 7 छंग 42 7 पना 35 देखिएगा, फिर 35 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर यहाँ 0 बढ़ाया, फिर इधर हो गया 77 49 तो 50 में से 49 1 हुआ, फिर यहाँ एक 0 बढ़ा दीजिए 77 49 7 हो गया, फिर यहाँ 0 बढ़ा दीजिए 7 एकम 7, फिर ये 7 हो गया, फिर कितना बचा 3 बचा, फिर 0, फिर 7 चौको 28 हो गया देखिएगा, फिर 2 बचा, फिर 0 बढ़ा दीजिएगा, फिर इसके बाद में 7 एकम 7 दूनी 14 सॉरी 7 दूनी 14, फिर 6 बचा 0 हो गया 77 56 7 लम 63 77 56 हो गया 56 हो गया, फिर इसके बाद में 4 बचा, फिर 0 बढ़ा दीजिएगा 7 पूरा 35 हो गया, फिर 35 हो गया, फिर यहाँ 5 बचा। कुल मिला के देखिएगा ध्यान से, ये नंबर रिपीट हो रहा ना, देखिए कैसे हो रहा 3.14287 फिर 14287 देखिएगा, यहां से ध्यान से समझिएगा। देखो ये इसके बाद में फिर रिपीट होने लगा, सब क्लियर दिख रहा 3.142857 फिर 142857, इसका मतलब ये कैसा होता रहेगा, ऐसे ही टर्मिनेट नहीं होगा, ये रिपीट होता रहेगा नंबर। इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेट नंबर या अशांत संख्या या अनावर्ती बोलते हैं इन्हीं को हिंदी में, और ये हो गए नॉन रिपीटिंग भी हो गए हैं। तो 3.2142857 फिर अगेन 142857 देखिएगा, यहां और यहां ये रिपीट हो रहे हैं, ऐसे ही आगे भी रिपीट होता चला जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? तो आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, हर चीज मैथमेटिक्स कहता है आप मुझे सिद्ध करके देख लीजिएगा, ठीक है। इन वैल्यू को ये बोलते हैं। इसके बाद में हमने बात करी थी वर्ग, पूर्ण वर्ग की, पूर्ण वर्ग। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें दोस्तों, अब उसमें बात आती है स्क्वायर रूट की, मीन्स वर्गमूल की। पूर्ण वर्ग संख्या है बट उसमें वर्गमूल की बात आती है। कैसी बात आती है दोस्तों? वर्गमूल की बात आती है। जैसे कि हम समझ लेते हैं यहाँ पर वर्गमूल, वर्गमूल, ठीक है। अब देखो दोस्तों, वर्ग मतलब वैसे होता है 2, साफ साफ पता चलता है वर्ग मतलब होता है 2। जैसे सपोज करो आपके पास 4 है, हमेशा यहां 2 लिखा रहता है, लेकिन लिखा नहीं जाता है कभी दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहां पर 2 लिखा रहता है, किसी ने कहा स्क्वायर रूट निकालिएगा या वर्गमूल निकालिएगा, समझ लीजिएगा यहां 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जोड़ा देखना होता है, पेयर देखना होता है। इसका मतलब जोड़ा बन रहा है, इसका मतलब इसमें 2 बाहर निकल आएगा। तो 4 का वर्गमूल क्या हो गया दोस्तों, 2 हो गया। क्लियर होगी बात। लेकिन मान लो आपके पास एक नंबर है, कौन सा, √2, क्या ये 2 बाहर निकल आएगा? नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ, इसको वर्गमूल लिखने का तरीका ऐसा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 2 पावर है ऑलरेडी, इसका मतलब m कोई संख्या है तो उसको m√ समथिंग लिख सकते हैं। ऐसे तीसरे में क्यूब रूट की बात करें, घनमूल की बात करें तो घनमूल भी समझ लीजिएगा, घनमूल में हमेशा लिखा जाता है, ध्यान से ध्यान रखिएगा, यहाँ क्यूब रूट में जरूर लिखा जाएगा दोस्तों, वर्ग में नहीं लिखा जाएगा। तो आप अंडरस्टूड है, आप समझ जाइएगा कि 2 लिखा हुआ है, 2 के जोड़े बनाना है, और जिसमें 3 लिखा हो तो समझ लो उसमें 3 के जोड़े बनाना है। सपोज करो यहाँ पर घनमूल निकालना हो 125 का, तो आप कैसे करोगे दोस्तों, ऐसे 3 लिखोगे, 5 × 5 × 5, इसका मतलब 3 का जोड़ा हो गया, इसका मतलब इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, तो 125 का घनमूल क्या हो जाएगा दोस्त, 5 हो जाएगा। बस ऐसे याद रखना है, क्यों रूट होता है, ये होता है, दैट्स इट। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर है, कोई इश्यू इसमें? ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे, हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, न्यूमेरिकल्स भी हमने आपको समझा दिए हैं, और अब हम आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा इस सेशन को, और इसका प्रीवियस सेशन भी देख लीजिएगा। और रही बात दूसरी कि अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, तो सेकंड स्टार्ट में ही आप सेशन जरूर कोई मिस ना करें, ताकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम आ रहा है, आप आसानी से एक चैप्टर्स क्लियर कर सकें, और कोई भी इशू हो तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। और हमारी मैथमेटिक्स की सीरीज को फॉलो करें, ठीक है, उसको अच्छे से समझें, उस पर फोकस करें, और इसके बाद में कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो हमसे ज़रूर पूछें,
ठीक है दोस्तों, और थैंक यू सो मच हमारे वीडियोज और सेशन को देखने के लिए और लाइक शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।